नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान करीब 3 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर संघर्ष कर रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पटरी से उतरे अन्नदाता के आंदोलन को फिर धार देने के लिए किसान नेता नई रणनीति अपना रहे हैं। बता दें कि अपने आंसुओं के बाद से राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। गांव-गांव महापंचायतें कर रहे टिकैत ने हरियाणा के हिसार के गांव खरकपुनिया में किसानों में जोश भरने के लिए भाषण दिया। एक के बाद एक सभाओं में जुटी भीड़ से टिकैत इतने ज्यादा खुश और जोश में थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार ये ना सोचे कि किसान फसल पकने पर मोर्चे से उठकर गांव चला जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर एक फसल जलानी पड़ी तो जला दे, पर आंदोलन पर आंच नहीं आने देंगे। जैसा नेता ने कहा वैसा किसानों ने किया भी। पंजाब हरियाणा से आए दिन खबरें मिल रही हैं कि किसान अपनी गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबा अन्नदाता आंदोलन की कामयाबी के लिए टिकैत के कहने पर अपनी दिन रात की मेहनत से तैयार की गई फसल को बर्बाद कर रहा है। हालांकि टिकैत ने सफाई दी, उसके बाद भी फसल बर्बाद की जा रही है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे किसानों को सोचना चाहिए कि क्या ये बर्बादी सिर्फ एक फसल की है और क्या फसल की कुर्बानी से आंदोलन कामयाब हो सकता है। राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के साथ साथ पंजाब के किसानों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, जिसके बाद अब राकेश टिकैत ने बयान दिया है और कहा कि उनके बयान को ठीक से समझा नहीं गया। इन तस्वीरों में किसानों की मजबूरी, गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग शहरों के अलावा पंजाब के किसानों ने अपनी खड़ी फसल को तबाह करना शुरू कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस फसल का किसान बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं उस पर ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं, तो राकेश टिकैत का ये बयान सुनिए जब उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक फसल की कुर्बानी की बात कही थी। 2 महीने में किसान अपने आप उठ जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी, हटाओ। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। इसी बयान के बाद किसानों ने सोनीपत, जींद और कैथल के साथ साथ दादरी में भी फसलों पर ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। तीनों कानूनों का विरोध है और क्या करेंगे, आगे का दिख तो नहीं रहा कुछ भी। आपके गांव में भी ऐसा? हमारे गांव में एक बलिंदर ने इस भाई ने कराई, इसका रिक्वेस्ट भी बहुत करीब रहने दो, फिर इसमें रोष इतना था ये माना नहीं। क्या कर दिया इन्हें? कणक बादी वो बादी भाई 3 काले कानून आ रहे हैं, वापस नहीं ले रही सरकार। टिकैत जी ने कह दिया हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे और टिकैत जी ने दोबारा बोल दिया कि मेरे हटा दिया, आधा किला रखा मैंने, मेरे पास 2 किले हैं, मैंने 1.5 किला बा दिया। लेकिन अब सुनिए, राकेश टिकैत किसानों को ऐसा करने से रोक रहे हैं। टिकैत के मुताबिक अभी फसलों की कटाई में वक्त बाकी है और किसानों को अभी से फसल तबाह नहीं करने की अपील भी की। आपने एक बयान दिया, उसकी सदर के सदस्य हरियाणा में इसकी शुरुआत भी होगी आज कई किसान नहीं, उनको अपील करी किसानों को कि अभी ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो, वो टाइम तो अप्रैल में होगा और उसका पूरा रोटेट बढ़ा दिया हमने कि हर गांव में कमेटी बन गई, जो किसान आंदोलन में रहेगा उसके घर का काम नहीं बिगड़ेगा। राकेश टिकैत के मुताबिक देश भर में किसान आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए किसानों को आह्वान किया था अगर जरूरत पड़े तो एक फसल की कुर्बानी दे दे, लेकिन आंदोलन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी का नतीजा है कि किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर राकेश टिकैत को समर्थन देना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
जिस फसल को किसान अपने खून पसीने से सींचता है, जिस फसल के लिए कड़ाके की ठंड में भी ठिठुन महसूस नहीं करता, जिस फसल को अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता है, जिस फसल के पककर तैयार होने के लिए वो पल पल इंतजार करता है, किसान उस फसल को बर्बाद कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? क्या किसान बहकावे में ऐसा कर रहा है या फिर भावनाओं में बहकर? चलिए इसका जवाब किसानों से ही जान लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से एक फसल की कुर्बानी देने की अपील की थी। उनकी इस अपील को मानकर किसान अपनी फसलों की कुर्बानी दे रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने अपनी गलती का एहसास होते ही किसानों से फसलें बर्बाद न करने की अपील की थी, लेकिन लगता है हताश किसान भावनाओं में बह चुके हैं और अब उन पर किसी की अपील का भी असर नहीं हो रहा। सरकार के पीछे न हटने से किसान इतने मायूस हैं कि वो दिल में दर्द लेकर भी अपने हाथों से लगाई फसल को तबाह कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। दादरी के चरखी गांव के किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए अपनी खड़ी फसलों को तबाह कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब उनकी फसल के अच्छे दाम ही नहीं मिलेंगे तो फसल का क्या करेंगे। किसानों ने ये भी कहा कि वो दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे। हम अपना गेहूँ कृषि कानून के दुख की वजह से बाहर है। अच्छा। 5 एकड़ जमीन है, खान जोगा रखेंगे और ये अगर ये मोदी जी ने एक अपना कानून वापिस नहीं लिया तो अपना दूध का रेट भी 100 रुपए से कम नहीं देंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में कैथल जिले के गांव कैलरम में भी किसान अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और किसानों ने यह भी कहा कि वो दूध के दाम भी तेल के बराबर लेंगे। वो वादी भाई 3 काले कानून आ रहे हैं, वापस नहीं ले रही सरकार। टिकैत जी ने कह दिया हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे और टिकैत जी ने दोबारा बोल दिया कि मेरे टा दिया आधा किला रखा मैंने, मेरे पास 2 किले हैं, मैंने 1.5 किला बा दिया। 2 किले यानी 1.5 किला के बाद 1.5 किला आधा किला इसलिए रखे कि मेरा घर परिवार खाने वाला जो कि कणक हो जाए बेचने का कोई भंडारण नहीं किया जाएगा। क्या आपने रोष प्रकट किया है? हाँ, सरकार के प्रति रोष प्रकट किया जी। किसान से सारी चीज जुड़ी है। जैसे हमने अब सोच लिया अगर हमारा कोई किसान भाई दूध लेगा तो उसको 40, 45, 50 रुपए किलो लीटर दूध दिया जाएगा, वरना जो डेयरी वाले दूध लेने आते हैं ना, डेयरी वालों को दूध हम जो रेट पेट्रोल डीजल है ना उसी रेट से दूध का लीटर दूध मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो दूध यहाँ हमारे किसानों दूध लेके पूंजीपतियों के पास, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास दूध जाता हूँ, जिसने कभी भैंस नहीं देखी, गाय नहीं देखी, कटड़ू का नहीं पता, तो उनको लोगों को क्या पता दूध कितनी औखा बनता है, कितने दिहाड़े भरने पड़ते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम इनके पीछे लगते हैं, शाम को 9 बजे तक हम डांगरों के पीछे लगे रहते हैं। हमारा दूध के 45 रुपए लीटर और तेल हमारे को 90 रुपए लीटर। पानीपत और कुरुक्षेत्र के कई गांवों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां किसान अपनी खून पसीने से सींची फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों में 3 कृषि कानूनों को लेकर काफी गुस्सा है और वो हर हाल में ये कानून रद्द करवाना चाहते हैं। भले इसके लिए अपनी फसल की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। शहरी गांव का हूँ, मैं एक किसान हूँ। मैं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अपनी 2 एकड़ फसल गेहूं की बांटे जा रहा हूँ। जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। मैंने अपने गेहूं को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया है, दर्द भी बहुत आ रहा है, लेकिन सरकार की हठधर्मी के कारण हम ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। और हम वैसे भी भूखे मन लाग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सरकार हमारी किसानों की बात नहीं मान रही और जो है MSP को लीगल गारंटी नहीं दे रही। हमारा इतना कर्जा हो चुका है
और ना सरकार खरीदारी कर रही, ना और कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम तो क्रोध में सरकार तक की आवाज पहुंचाने के लिए अपने गेहूं का बलिदान दे रहे हैं। किसान गुस्से में हैं, किसान हताश हैं, निराश हैं, असहाय हैं। उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। 3 कृषि कानूनों पर सरकार के रुख से किसान ज्यादा परेशान हैं। आंदोलन को कामयाब करवाने के लिए वो अब इतने आगे बढ़ गए हैं कि अपनी मेहनत पर, अपनी उम्मीद की फसल पर ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। एक तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद सरकार उनकी बेबसी को समझेगी और उनकी मांग मान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। किसानों के इस कदम के बाद एक और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि अपनी खेती को यूं तबाह न करें। फसल जोतने से सरकार नहीं मानेगी, ऐसा मत करें। साथियों नमस्कार। साथियों, हम 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। अरे हमारे 10-15 तो आत्महत्या कर गए, उनसे तो सरकार माननी नहीं। सरकार के बार में आके 12 एक संत आत्महत्या कर गया गोली मार के, उससे तो सरकार माननी नहीं। क्या फसल जोतने से मान जाएगी? जो टिकैत साहब ने कहा है, उन्होंने तो एक आपको तैयार रहने के लिए कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसलें जला देंगे। उन्होंने कब कहा था कि उनको जोतना शुरू कर दो? आप कब कहा था? उन्होंने कौन से मैसेज में कहा टिकैत साहब ने कि फसलें जोतना शुरू कर दो? इतने भाव में मत आया करो। मेरी बेनती है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भाई अपनी फसल ना जोते, कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे और कोई भाई आत्महत्या ना करे। हम लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए बैठे तो हैं। हम कौन सा मोर्चा छोड़ के चले गए? हम बैठे हैं लड़ने के लिए, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये काम मत करिए। ये फसल बच्चों की तरह पाली है और यही तो साधन है हमारे पास, और इसके अलावा है क्या? बचेंगे कैसे? जिंदे कैसे रहेंगे? किसान अपने नेता राकेश टिकैत के एक जोशीले बयान के बाद से ये बर्बादी कर रहे हैं। अगर इनके अपने शब्दों में कहें तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए अपनी फसलों की कुर्बानी दे रहे हैं। भले राकेश टिकैत अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, किसानों से अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान को लेकर सियासतदान उन्हें घेर रहे हैं और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। टिकैत पर भोले भाले किसानों को बरगलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा में किसान जिस तरह से अपनी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसके लिए पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने किसान नेता राकेश टिकैत को कसूरवार ठहराया है। उन्होंने राकेश टिकैत पर आंदोलन को भटकाने का आरोप भी लगाया। जो कोई ना कोई नवी गल करते आ ते पहला 45 लाख ट्रैक्टरां दी कीती सी, हुण पहला पार्लीमेंट दी अज हाँ हुण नवी गल कर ली आ। कदे वो कुछ करते आ, कदे कुछ करते आ। गाजीपुर तो ही जिहड़े ज़्यादा लोग आए सी ना उदण भी, ये टिकैत साहब दे जिन्हां ने ये सारा कानून की लंघना की आ। साडा बनया बनाया एजीटेशन आ जिहड़ा टीकरी ते ਸਿੰਘੂ च, ये एजीटेशन ये टिकैत ते ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕੈਤ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਟਿਕੈਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਡੱਬੂ ਕੰਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੂਝਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਦਣ ਸਾੜੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਣ। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू राकेश टिकैत को खरी खरी सुना रहे हैं, लेकिन अकाली नेता चंदू माजरा का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत के बयान से साफ होता है कि इस सरकार के रुख से किसान नेता कितने गुस्से में हैं। किसान फसलों को अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने इस सरकार से किसानों से बातचीत शुरू कर मसले का हल निकालने की अपील की। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਪਿੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ, ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ। अपने बयान पर विवाद होने और किसानों की फसलें बर्बाद करने के बढ़ते मामलों को देखकर टिकैत कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। किसान उनके आदेश को मानकर फसल तबाह कर रहे हैं। दूसरी ओर उन पर सियासी गलियारों से जुबानी वार किए जा रहे हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है। इससे किसान नेताओं का नहीं, गरीब किसानों का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।